आज के समय में हमारा देश हिंदुस्तान भी बाकी देशों की तरह काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। हमारे देश हिंदुस्तान में भी काफ़ी हद तक मात्रा में लोग शिक्षित भी हो चुके हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा इस समाज में एक सभ्य व्यक्ति बन सके, लोगों की अच्छे से परख कर सके, अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। लेकिन जब यही शिक्षित व्यक्ति जब कोई गलती करता है और लोगों को मालूम चलता है तो हर किसी का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ये तो एक पढ़ा लिखा इंसान था, ये भला ऐसे कैसे कर सकता है। आज की घटना में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक परिवार जो काफ़ी हद तक शिक्षित था और बड़े खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी भी जी रहे थे कि अचानक इस परिवार के अंदर एक ऐसी घटना होती है कि जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक प्रेषित होता है और लोगों के सामने पहुंचता है तो हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी झकझोर के रख देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र की नवी मुंबई शहर का एरोली सेक्टर 7 की। बात कर रहा हूं 30 जुलाई 2021 के शाम के 3:40 के आसपास एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, मेरी बहन अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर रखी है। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं दरवाज़ा खोलने की या उसे आवाज़ देने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो वो दरवाज़ा खोल रही है और ना ही कोई जवाब दे रही है। आप तुरंत यहाँ पे आ जाइए। पुलिस जब उस व्यक्ति का नाम पूछती है तो वो व्यक्ति अपना नाम शैलेश पवार बताता है। पुलिस बिना समय गंवाए अपनी टीम को लेकर के और एरोली सेक्टर 7 के 10 मंजिला इमारत के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा करती है। उसी 10 मंजिला इमारत में उसका सेकंड फ्लोर पे अपना फ्लैट था, जहाँ पे लोग पहले से ही ग्राउंड फ्लोर से लेकर के और सेकंड फ्लोर तक काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। पुलिस जब उस फ्लैट के सामने पहुँचती है तो वहाँ पे शैलेश पवार और उसकी भांजी गुड़िया, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल, काफ़ी हैरान व परेशान खड़े थे। पुलिस बिना समय गंवाए ही उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देती है और काफ़ी मुशक्क़त के बाद उस दरवाजे को तोड़ भी देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही दरवाज़ा तोड़ करके और उस घर के अंदर एंट्री करती है तो आखिरकार वही होता है जिसका उन्हें शक था। उस कमरे में बेड के ऊपर उस महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसका नाम था लक्ष्मी, जिसकी उम्र है लगभग 38 साल। जब गुड़िया अपनी माँ को इस हालत में देखती है वो रोने, चीखने और चिल्लाने लगती है। शैलेश पवार भी अपनी बहन को देख करके काफ़ी हैरान व परेशान हो जाता है। पुलिस लक्ष्मी की शव को अपने हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस कमरे की बड़े बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है। दरवाज़ा चूँकि अंदर से ही पहले से लॉक था, पुलिस को लगता है कि शायद इस महिला ने आत्महत्या करी है। पुलिस जब उसके घर वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लक्ष्मी का पति राजेश कुमार अपनी बहन सरिता के घर गया था उस वक्त। जब पुलिस उसके पूरे परिवार को एक साथ बिठा करके पूछताछ करती है तो बड़ा ही एक अजीब खुलासा होता है। उसका पति राजेश कुमार, उसका भाई शैलेश पवार अपने मोबाइल का व्हाट्सअप निकाल करके पुलिस के सामने रखते हैं और राजेश कुमार कहता है कि साहब, मेरी पत्नी ने 2:20 के आसपास मुझे और शैलेश पवार दोनों को एक ही व्हाट्सअप के जरिए मैसेज करा है, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी थक हार चुकी हूँ, अब मैं ये दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। पुलिस अब कन्फर्म हो जाती है कि लक्ष्मी ने आत्महत्या करी है। लेकिन अगले शाम को जब लक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे साफ ये खुलासा हो जाता है कि लक्ष्मी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी है। पुलिस को बड़ा अजीब सा झटका लगता है। अब पुलिस इस केस की बड़ी गहराई से छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस वहाँ पे मौजूद तमाम आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे आते जाते नहीं देखा था। पुलिस जब वहाँ के सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है तो उस सीसीटीवीज़ में भी कोई भी व्यक्ति उस वक्त ना तो उस कमरे के अंदर जाता है और ना ही बाहर आता है। उस कमरे के अंदर उस घर में सिर्फ उसकी 15 साल की बेटी गुड़िया थी और उसकी माँ थी। पुलिस को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर जब कोई आया नहीं है और यहाँ से कोई गया नहीं है तो इस महिला की हत्या करी किसने है। अर्थात शैलेश पवार से जब पूछताछ करती है पुलिस की, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखी है, तो शैलेश पवार कहता है कि साहब, जब ये मेरे पास मैसेज आया था उसी टाइम मैं दौड़ करके अपनी बहन के फ्लैट में आया था तो मैंने देखा कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखी है और मेरी भांजी एक कमरे में बैठी हुई है और वो काफ़ी रो रही है, चिल्ला रही है और उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को इस केस को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस एंगल से इस केस की छानबीन की जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ से आते जाते नज़र नहीं दिखाई देता।
लगभग समय 1 सप्ताह का गुजर जाता है, लेकिन अचानक पुलिस को एक क्लू मिलता है कि जिस दिन लक्ष्मी की हत्या हुई थी 30 जुलाई 2021 को, उससे 3 दिन पहले यानी 27 जुलाई 2021 को लक्ष्मी अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने भाई शैलेश पवार के घर गई थी, जहां पे लक्ष्मी और गुड़िया के बीच में काफ़ी नोकझोंक हो गया था। और नोकझोंक कुछ इस तरह से हो चुका था कि आखिरकार वहां पे पुलिस को बुलाना पड़ा था और पुलिस ने आकर के इस मामले को शांत किया था। पुलिस के पास ये मात्र एक पहला क्लू था। पुलिस ने तुरंत इस क्लू के माध्यम से उसकी बेटी गुड़िया और उसके पति राजेश कुमार को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। राजेश कुमार सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस वक्त घर पे था ही नहीं। लेकिन पुलिस को अब सबसे ज़्यादा शक उसकी बेटी गुड़िया के ऊपर चला जाता है। जब गुड़िया से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार गुड़िया अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों, जब ये कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। गुड़िया बताती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी कर रही होती है, जिसका पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता है और वो अपना मैक्सिमम समय मोबाइल के ज़रिए ही व्यतीत करती थी। 30 जुलाई 2021 को भी गुड़िया और उसकी माँ अपने घर के अंदर में जब थे तो गुड़िया उस टाइम स्टडी ना करके और अपना मोबाइल चला रही थी। इस बात से लेकर के उसके माँ ने गुड़िया को डांटते हुए कहा कि तुम अपना मैक्सिमम समय मोबाइल के साथ गुजारती हो, इसे छोड़ दो और अपनी स्टडी करो, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेन मैं तुम्हारे पापा से कर दूंगी। इस बात पे गुड़िया जब उसे जवाब देती है तो उसकी माँ गुस्से में आकर के और गुड़िया को लगभग 2 थप्पड़ लगा देती है। बस क्या था, गुड़िया का दिमाग इस तरीके से आसमान पे चढ़ जाता है कि वो तुरंत ही अपने माँ को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ एक दीवार में जाकर के टकरा जाती है। और उसके बाद से इसका दिमागी संतुलन कुछ इस कदर से बिगड़ जाता है कि गुड़िया एक दुपट्टे को लेती है और अपने माँ के गले में लगा करके और ज़ोर से खींचना शुरू करती है और तब तक खींचती है जबकि उसकी माँ की सांसें न टूट जाए। जब अपनी माँ को इस हालत में देखती है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो काफ़ी हैरान व परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब मैं इसका क्या करूं। फिर थोड़ी देर वहां पे बैठ करके इंतज़ार करती है और फिर अपने माँ के ही मोबाइल को ले करके और 2:20 के आसपास वो अपने पापा राजेश कुमार और अपने मामा शैलेश पवार के नंबर पे व्हाट्सअप करती है और जिसमें लिखती है कि मैं अपनी ज़िंदगी से थक हार चुकी हूँ और अब मैं ये दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। और उसके बाद से उसका मोबाइल उसी कमरे में रख करके और उस गेट का दरवाज़ा खींच करके लॉक करती है। जो उसका दरवाज़ा होता है वो ऑटोमेट लॉकर होता है, जिसे खींचने के बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और उसको खोलने के लिए फिर से चाबी का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इस तरह की दरवाजे बड़े बड़े होटलों में लगाया जाता है। और उसके बाद से अपने मामा और अपने पापा को ये मैसेज करके और घर बुलाती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी गुड़िया पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने गुड़िया को अपने हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। गुड़िया जो कि मात्र 15 साल की थी, नाबालिग थी, इसलिए उसको पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, मैं भी इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जब डांटता है तो वो अपने लिए नहीं डांटता है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के काफ़ी फिक्र होती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके नज़रों के सामने उनका बच्चा किसी तकलीफ़ में हो। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को हर वक्त सही रास्ता दिखाने के लिए और गलत रास्ते से बचाने के लिए डांट फटकार लगाते ही रहते हैं। और ये अगर डांट फटकार लगाते भी हैं तो ये गलत नहीं करते हैं, उनका हक भी बनता है। लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ में कुछ ऐसी व्यवहार करते हैं जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है। काश कि अगर गुड़िया ने भी अपनी दिमागी संतुलन को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता और अपने माँ को एक माँ का दर्जा देते हुए और उसकी रिस्पेक्ट की होती है और अच्छे को अच्छे और गलत को गलत समझी होती, तो शायद उसकी माँ आज इस दुनिया में जिंदा होती और गुड़िया की भी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।